10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। हाँ जी, आपसे पूछ रहा हूँ कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग का जवाब नहीं दिया आपने। अच्छा, करें स्टार्ट। हम लोगों ने आगे कंटिन्यू करना था बच्चे। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आया दैट इज नोन एज रियल नंबर एंड their decimal expansion. सर, डेसिमल एक्सपेंशन मैंने आपको कितने तरीके से बताई थी बच्चे? 2 तरीके से सर। मतलब या तो हमारी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो कैसी होगी? टर्मिनेटिंग होगी। या तो हमारी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होगी? टर्मिनेटिंग होगी। या हमारी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होगी? नॉन टर्मिनेटिंग होगी। या फिर कैसी होगी आपके पास? नॉन टर्मिनेटिंग होगी। सर, नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 तरीके से हमने पढ़ी थी, या तो रिपीटिंग होगी और या फिर आपके पास नॉन रिपीटिंग होगी। दिखाई दे रहा है सही से? या तो रिपीटिंग होगी आपके पास या नॉन रिपीटिंग होगी। सर, इसका जिक्र हमने नहीं करना, तो हमने किस किस का जिक्र करना है? टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? सर, कब टर्मिनेटिंग होगी एंड कब आपकी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगी? समझ रहे हैं आप मेरी बात को? बच्चे, एक्चुअली जब मैं किसी भी डिवीजन को परफॉर्म करता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने क्या बोला? P by Q। सर, आपको पता है जब आप किसी भी नंबर को, फॉर एग्जांपल मैंने P को A by B लिख लिया, मैंने मान लिया यहाँ पे मैंने A by B। सर, मैंने A को B से डिवाइड किया तो मेरे पास यहाँ पर क्वोशिएंट आ गया, और लास्ट में आपको पता है हमारे पास क्या बचता है? रिमाइंडर R। यानी कि सर, अगर मेरा रिमाइंडर क्या हो जाए? 0 हो जाए, यानी कि इफ रिमाइंडर बिकम्स 0, क्या बन जाए आपका रिमाइंडर? 0 आफ्टर फ्यू स्टेप्स, कुछ स्टेप्स करने के बाद, देन द डिवीजन या डेसिमल एक्सपेंशन बिकम्स टर्मिनेट। जो आपकी डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसी बन जाती है? टर्मिनेट बन जाती है। बट अगर आपका जो रिमाइंडर है वो नॉट इक्वल टू हमेशा 0 रहे, मतलब कितने भी आप स्टेप कर लो कभी आपका 0 आ ही ना, तब जो आपकी डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसी आ जाती है आपके पास? नॉन टर्मिनेटिंग। सर, बात कुछ पल्ले नहीं पड़ी, आप फिर से समझिए। मैंने बोला 1/8। क्या बोला मैंने आपसे? 1/8। डन। इतनी बात समझ में आ रही है? सर, अगर मैं इसे डिवाइड करता हूं, लीजिए हमने किया, 8 को किससे डिवाइड करना है? 1 से। सॉरी, 1 को किससे डिवाइड करना है? 8 से। तो यहाँ पर 0 लगेगा, यहाँ पर 0 लगेगा, पॉइंट आ गया। कितने पे गया? 1 पे। कितना आ गया? 8। सर, रिमाइंडर क्या बचा? 2। अगेन 0 उतारेंगे ऊपर से। सर, 2 पे गया, कितना आ गया? 16। कितना बच गया? 4। अगेन 0 लगाएंगे, 8 5 4। आपका रिमाइंडर क्या बन गया? 0 बन गया। सर, अगर रिमाइंडर 0 बन गया तो इसका मतलब मेरी जो डेसिमल एक्सपेंशन रही होगी वो कैसी रही होगी? टर्मिनेटिंग रही होगी। मतलब मेरी जो स्टेटमेंट थी वो कहीं ना कहीं चलकर एट लास्ट में क्या हुआ होगा? आपका रिमाइंडर 0 बनते ही मेरी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट हो गई होगी, मतलब खत्म हो गई होगी। और अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाती है तो कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन बनती है? वो टर्मिनेटिंग। आप समझिए मेरी बात को या नहीं समझे? समझ गए आई थिंक। डन। सर, इसी में अगर मैं बात करूं, मैंने बोला 1/9। सर, डिवाइड करेंगे, 0.0 लग गया, 1 पे गया,
रिमाइंडर 1 बच गया, अगेन 0 1 पे गया, अभी 1 बच गया, अगेन 0 1 पे गया। आप देखते जाइए जो आपका रिमाइंडर है वो हमेशा 1 बचता हुआ चलेगा, मतलब कहीं पर भी जाकर आपका रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा। सर अगर ये कभी भी 0 नहीं होता तो इसका मतलब जो मेरी डेसिमल एक्सपेंशन रही होगी ये वाली, ये एस फॉर्म चलती गई होगी। सर यानी कि क्या बोला मैंने इसको, 0.11111 इस तरीके से चलता गया होगा। एंड जब भी आप नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की बात करेंगे तो आप इसमें देखेंगे ब्लॉक ऑफ डिजिट्स, ब्लॉक ऑफ डिजिट्स रिपीट होना शुरू कर देगा। सर मतलब जैसे यहां पर आप चेक करो 1111 रिपीट हो रहा है तो आप इसे 0.1 और ये ऊपर क्या लगा देंगे, बार। सर जितने डिजिट्स के ऊपर आप बार लगाओगे इस बार आपका रिप्रेजेंट करता है ब्लॉक को, कि मतलब ये डिजिट आपकी रिपीट हो रही है। जैसे मैं आपसे कहूं 0.23 और मैं इसके ऊपर लगा दूं बार, तो मतलब सर यहाँ पे जो आपका ब्लॉक है वो किसका हो गया, 23 का ब्लॉक हो गया। और इसका मतलब जो आप अगर मैं इसे एक्सपेंशन फॉर्म में लिखूं तो मेरा ये नंबर कैसे चलेगा, 0.23 एस ऑन ये चलता जाएगा, मतलब ये कहीं पर भी टर्मिनेट नहीं होगा, आपका नॉन रिपीटिंग में नॉन उसमें चलता जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? कोई डाउट आपको यहां तक नहीं है? कर दे रहा इसको। आप नोट कर लीजिए ये भी। इसी के बाद जब हमारे एग्जाम्पल नंबर 5 आगे चले, एग्जाम्पल नंबर 5 क्या बोला एग्जाम्पल नंबर 5 में, कहता है फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3, 7/8 एंड 1/7। थर्ड पार्ट आपका करें। सबसे पहले हमने फर्स्ट पार्ट को करना शुरू किया 10/3। सर जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 10 आ गया, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, रिमाइंडर कितना बचा 1, पॉइंट लगाएंगे क्या आ जाएगा 0। सर 3 3 जा 9, रिमाइंडर क्या बचेगा 1, अगेन 0 3 9 और ये रिमाइंडर कितना बच गया 1। सर अगर मैं इसको देखूं तो ये मेरा कैसे चलता जाएगा, 3 3 3 3 ऐसे ऑन चलता जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? सर अगर ऐसा है तो इसमें डेसिमल के बाद क्या टर्म रिपीट हो रही है आपकी 3 3 3, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं 3 बार। आप समझे या नहीं समझे मेरी बात को? यानी कि जो ब्लॉक आपका रिपीट हो रहा है आप उसके ऊपर बार लगा सकते हैं, जो आपका रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ रिपीटेशंस को, मतलब ये चीज आपकी बार बार रिपीट होगी। आप समझे या नहीं समझे? समझ गए? आप नोट कीजिए इसे जल्दी से। सर इसी में अगर मैं सेकंड पार्ट की तरफ मूव करूं तो 7/8 है, यानी कि सर 7 इनसाइड और 8 आउटसाइड। डन। सर 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 आ गया, 8 पे गया 64, 6 बचा 0 आ गया, 7 पे गया ये आ गया, 4 आ गया 0 आ गया एंड 5 पे गया 40 आ गया। सर रिमाइंडर क्या बच गया 0। तो यानी कि सर 8/, अगर 7/, में 8 की बात करूं तो यहां से कितना आ गया आपका 0.875 और ये आपकी डेसिमल एक्सपेंशन आ गई। एंड कैसी डेसिमल एक्सपेंशन है ये आपकी टर्मिनेटिंग। वो कैसी थी नॉन टर्मिनेटिंग। ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये आपकी कैसी है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तभी एक बच्चे ने पूछा कि सर अगर नॉन रिपीटिंग हो जाता तो, बेवकूफों मैंने आपसे क्या बताया था, अगर नॉन रिपीटिंग है तो आप उसको p/q की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, बताया था ना आपसे। यानी इरेशनल नंबर की तो हमने बात ही नहीं करनी। अगर आपका p/q की फॉर्म में गिवन है तो इसका मतलब ये कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर में या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? कोई डाउट इसमें नहीं है? इसका ही थर्ड पार्ट कहता है 1/7।
थर्ड पार्ट में आपसे क्या बोला 1/7 सर डिवाइड करेंगे 1 इनसाइड 7 आउटसाइड 0.01 पे गया 7 आ गया कितना बचा 3 0 लगाएंगे 4 पे गया 28 आ गया 2 आ गया 0 आ गया 14 आ गया 6 बच गया 0 आ गया 8 पे गया 56 आ गया 4 बच गया 5 पे गया 35 आ गया 5 बच गया 0 लगाएंगे 7 पे गया 49 1 आ गया। सर चेक करो ये 10 सर कैसे पता चलेगा कि यहाँ से रिपीट होना शुरू हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या था आपके पास 10 था और यहाँ पर भी क्या आ गया मेरे पास। अब वापस अगर मैं 0 लगा देता हूँ तो वैसे तो देखो रिमाइंडर 1 आया बट अगर मैं वापस 0 लगा दूंगा तो मेरा मतलब यहाँ पे 10 बच गया। सर अगर 10 यहाँ पर आ गया 10 ही यहाँ पर था तो क्या सारा स्टेप वापस शुरू नहीं हो जाएगा। सर कैसे मैंने बोला 1 7 यहाँ से कितना बच गया 3 यहाँ पर भी तो 3 बचा था लो 0 यानी अब अगर मैं इसके आगे चलूं तो मेरे पास क्या आएगा 1 4 2 8 5 7 फिर अगेन 1 4 2 8 5 7 इस तरीके से चलता जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको। सर मतलब अगर मैं यहाँ पर देखूं तो क्या चीज रिपीट हो रही है 1 4 2 8 5 7 आपका रिपीट हो रहा है। समझे या नहीं समझे आप मेरी बात को। मतलब सर अगर मैं इसकी वैल्यू आपसे पूछूं तो 0.142857 और इस पूरे के ऊपर क्या लग जाएगा बार। ये आपका आ गया आंसर। दिस इज नोन एज डेसिमल एक्सपेंशन एंड इसी को आप कह सकते हो बच्चे जो p बाई क्यू फॉर्म थी उसको क्या कहते हैं हम फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हमने कन्वर्ट किया किसमें डेसिमल में। आप समझे या नहीं समझे मेरी बात को। यानी फ्रैक्शन को हमने किसमें कन्वर्ट किया है डेसिमल फॉर्म में। एग्जांपल नंबर 5 किया 5 के अंदर हमने 3 पार्ट देखे 7/8 आपसे पूछा और क्या पूछा था 10/3 पूछा था एंड लास्ट आपसे क्या पूछा था 1/7। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आप नोट कीजिए जल्दी। डालिए एग्जाम्पल नंबर 6 आपका कहता है शो दैट 3.142678 is a rational number यही आपसे बोला। इन अदर वर्ड्स एक्सप्रेस 3.142678 in the form P by Q where P and Q are integers सर मतलब क्या है सुनिए। कहता है आपने रिप्रेजेंट करना है शो करना है क्या कि ये जो नंबर है आपका ये कैसा नंबर है रेशनल नंबर है। सर अगर ये रेशनल नंबर है तो हम इसको किसके टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं P by Q की फॉर्म में। ये चीज आपसे ना भी लिख के देता इन अदर वर्ड्स तो भी आपने यही करना था कि सर इसको मैं किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दिखा दूं। अगर मैं इसे P by Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं तो मेरा मतलब अगर मैंने इसको क्या किया मैंने P by Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया तो ये आपका कैसा नंबर बन जाएगा रेशनल नंबर बन जाएगा और यही हमने प्रूव करना था। यानी कि सर मेरे पास क्वेश्चन में गिवन क्या है कहते थे 3.142678। बच्चे आपको भी पता है आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सर क्या अगर मैं यहाँ से डेसिमल हटा देता हूँ दूं तो 1 तो आएगा ही आएगा। सर कितने जीरो आएंगे 2 4 6
तो 6 डिजिट है इसके बाद, तो कितनी जीरो आ जाएंगी? 6 जीरो आ जाएंगी। आप समझे ना मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूं? और ये कैसे फॉर्म हो गई इसकी? विच इज फॉर्म P बाय Q। ये आपकी कैसी फॉर्म आ गई इसकी? P बाय Q फॉर्म आ गई सर। और ये P बाय Q फॉर्म है, सो इट इज, ये कैसा नंबर बन गया आपका? रेशनल नंबर। ये कैसा नंबर बन गया? रेशनल। आप इनको काट के भी दिखा सकते हैं सर, 2 से कटेगा, जितने से भी कटे आप काट काट के देख लेना, जो आपका आएगा फाइनली बच जाएगा वो आपका आंसर। आप समझे या नहीं समझे मेरी बात को? समझ गए बच्चे? हाँ, मैं आपको एक चीज और बता दूं, कोई डाउट यहां तक? सर हमने अब करना क्या है, सुनिए। मैंने रेशनल नंबर आपको दो मतलब बताए सर, एक तो उसकी डेसिमल एक्सपेंशन बताई, और एक मैंने दूसरा आपसे क्या बताया, आप उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसकी फॉर्म में? P बाय Q की फॉर्म में। तो क्या ये दोनों इक्वल नहीं होंगे? सर इक्वल होंगे, बिल्कुल इक्वल होंगे। डेसिमल एक्सपेंशन में मैंने आपको फर्स्ट बताया टर्मिनेटिंग, यानी कि हमारा क्वेश्चन क्या बना? आपने टर्मिनेटिंग को रिप्रेजेंट करना है P बाय Q की फॉर्म में। सेकंड मैंने आपसे कहा नॉन टर्मिनेटिंग। सर अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो कैसी होगी? रिपीटिंग होगी, इसके अंदर कोई भी ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीट होता होगा। हमने इसको क्या करना है? P बाय Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। डन बच्चे, ये तो बिल्कुल इजी है। मतलब सर मैंने बोला 0.5, आप क्या करो 5, सर पॉइंट हटाएंगे नीचे कितना आ जाएगा? 10 कट गया, कितना आ गया? 1/2। आप अगेन देखो, मैंने इससे ये बनाया तो इससे ये भी आना चाहिए। हमने 1 को 2 से डिवाइड करके देखा, 0.5 आ गया। यानी कि सर अगर मैं इससे चाहूं तो ये भी बना सकता हूं। मैं बना सकता है नहीं बना सकता? आप मेरी बात समझ रहे हैं सर? बिल्कुल समझ रहे हैं सर। लेकिन अगर मैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की बात करूं तो जैसे मैंने बोला 0.33 या 3 बार, अगर मैं यहां से पॉइंट हटा दूं और मैं फिर नीचे 10 लगा दूं तो सर ये तो नाइंसाफी होगी। आपने यहां पर कैसी है? नॉन टर्मिनेटिंग है, और यहां पर कैसी आ गई? टर्मिनेटिंग आ गई। मतलब ये तो इसके इक्वल नहीं हो सकता। तो सर क्या करें? अब हमने क्या पढ़ना है बच्चे? नॉन टर्मिनेटिंग को रिप्रेजेंट करना है किसकी फॉर्म में? P बाय Q की फॉर्म में। कोई डाउट यहां तक? रेडी हैं आप करने के लिए? शुरू। एक मिनट। करें एग्जाम्पल नंबर 7। कहता है एक्सप्रेस 0.333 और इसी को हम क्या लिख सकते हैं? 0.3 बार। कैन बी शो दैट लिखा हुआ है, सॉरी आप कुछ भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कैन बी एक्सप्रेस इन फॉर्म P बाय Q। आपने क्या शो करके दिखाना है कि आप इसे P बाय Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। करें सॉल्यूशन। मैं आपको दो तरीके से क्वेश्चन करना सिखाऊंगा, आपको जो पैटर्न इजी लगे आप उससे कीजिए। समझिए आप मेरी बात को?
सर हम क्या करेंगे, इसको लेट, मैंने इसको x के इक्वल रख लिया, मतलब 0 पॉइंट मैंने क्या किया 3 बार। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, मैंने इसको क्या किया x के इक्वल रख लिया। सर मैं चाहूं तो इसको यहां से हटाकर मैं और 3 भी लगा सकता है, नहीं लगा सकता, मैं लगा सकता हूं। लो जी मैंने और लगा दी, तो मैंने ये बार यहाँ पे लगा दिया, मैंने 2-3 टर्म्स इसको आगे बढ़ा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे। ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर 1। सर मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, मैंने क्या किया, इसको दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर कितना आ गया 10x, इधर कितना आएगा आपके पास 10x। और सर जब मैं यहां से इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा डेसिमल एक डिजिट आगे चला जाएगा, मतलब ये पॉइंट अटके, जैसे सुनो मैं कहता हूं 1.52 है, आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट हटेगा नीचे 100 आएगा, 0 से 0 कट गया, पॉइंट कहां लगेगा यहाँ पर, यानी कि जब मैं 1.25 है, मैं इसकी एक डेसिमल एक 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा डेसिमल यहां से हटके आगे चला जाएगा, क्योंकि एक 0 कट जाएगी। डन। तो सर अब ये नंबर क्या बन गया बच्चे, अब ये नंबर बन गया, ये पॉइंट कहां जाएगा यहाँ पर 3.333, कितने टाइम्स थे 4 3, चलो लिख दिए मैंने, और ये बार कहां आ गया यहाँ पर। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, आपने क्या करना है, डेसिमल के बाद जितनी डिजिट यहाँ पर है उतनी ही डिजिट आपने यहाँ पर भी रखनी है। क्या बताया मैंने आपको, डेसिमल के बाद जितनी डिजिट यहाँ पर है उतनी ही डिजिट आप, एक बार थोड़ा सा टफ लगेगा फिर समझ में आ जाएगा, डेसिमल के बाद जितनी डिजिट यहाँ पर है उतनी ही डिजिट आपने यहाँ पर भी रखनी है। आप समझे या नहीं समझे मेरी बात को, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, डेसिमल के बाद जितनी डिजिट यहाँ पर उतनी ही डिजिट यहाँ पर है। सर यहाँ पे तो 4 डिजिट, यहाँ पे 3 है, तो मैं क्या करूँ, एक और 3 लगा के उसके ऊपर बार लगा लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता इसके, क्योंकि 3 3 ही चलना है। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है हमने, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, हमने इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट करना है। सर मतलब 10x इज इक्वल टू 3.3333 बार, और यहां पर क्या था x 0.3333 बार, माइनस करेंगे तो आपके पास यहां से कितना बच गया 9x, यहां से ये पॉइंट वाले तो सारे कट जाएंगे, तो यहां से कितना बचा 3, और x इज इक्वल टू कितना आ गया 3/9, और इसको इससे कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/3। यानी इसकी अगर मैं डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म, सॉरी इसकी अगर मैं 0.3 को कहां लिखूं, 0.3 बार को मैं p/q की फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा 1/3 हम लिखेंगे, ये हमारा आंसर। कोई डाउट है क्या? हाँ जी, कोई डाउट नहीं सर, थोड़ा सा समझ में आया, हल्का हल्का आया होगा। आप एक एग्जांपल और करते हैं फिर आपको समझ में आ जाएगा। मैंने x, ये तो 0.3 था, मैंने मान लिया 0.2 बार, ये लिखा होगा, तो सर क्या करेंगे, इसको लेट x के इक्वल मान लेंगे। मान लिया हमने। सर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, बाय किससे 10 से। सर 10 से ही क्यों किया, जितने डिजिट के ऊपर बार होगा, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, जितनी, सर एक डिजिट के ऊपर बार था तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट के ऊपर बार होगा तो हम 100 से करेंगे, 3 डिजिट्स के ऊपर बार होगा तो हम लोग 1000 से करेंगे। समझ रहे हो आपने बात? तो यहां से कितना आएगा 10x। सर यहां से कितना आएगा बच्चे, वही सेम बात मैंने बताया। सर इसको मैं आगे 2 एक्सटेंड कर लूंगा, समझ रहे आपने बात को, तो यहां से कितना बच जाएगा 2.2 बार। कोई डाउट? ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। सर अब क्या करना है, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। सर मतलब 10x माइनस x इज इक्वल टू 2.2 बार माइनस 0.2 बार। सर यहां से कितना आया 9x, यहां से कितना बच गया 2, और x इज इक्वल टू कितना आ गया 2/9। कोई डाउट है क्या बच्चे? समझ में आ रहा है आपको? यहां से कितना आ गया आपके पास 2/9। कोई डाउट इसमें? सर एक और करके बताओ, एक और कर लेते हैं जी हम। लेट, अब हमने रिप्रेजेंट करना है 0.6 बार को। डन, 0.6 बार को। तो सर क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई, 10x, और ये कितना हो जाएगा 6.6 बार।
समझ रहे हैं आप मेरी बात? मैंने देखो शॉर्ट करता गया मैं 0.6.6 बार। सर माइनस करेंगे ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। सर मतलब 10x माइनस x इज इक्वल टू 6.6 बार माइनस 0.6 बार। 9x इज इक्वल टू ये कितना आ गया 6 और x इज इक्वल टू 6/9। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 2/3। समझ में आ गया होगा शायद आपको। कोई डाउट इसमें? कर सकते हैं आप इसे? सर आपने कहा था 2 मेथड सिखाओगे, करते हैं दूसरा। ये नोट करने से पहले आप नोट कर लीजिए। करें सर। आउट कैसे कर सकते हैं? देखो हमने लेट x इज इक्वल टू क्या लिखा? 0.3 बार था आपके पास, 3 बार था या नहीं था? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, बाय 10। हमने दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई किया? 10x आ गया, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं लोग बार हटा के थोड़ा सा और आगे करके लगा देता हूं, ये लगाया हमने। और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3.333 बार। ये आ गया। बात समझ में आ रही है? सर मैंने क्या किया, इसको 10x मैंने सेम रखा और इसे मैंने क्या लिखा 3 प्लस 0.333 बार। सर ये बार एक के ऊपर लगा लो चाहे 2 के ऊपर लगा लो, मतलब यहाँ पर इसके ऊपर लगाओ चाहे अगले के ऊपर लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 10x आपका सेम रहा, 3 प्लस ये किसकी वैल्यू है x की। सर x इस तरफ आगे किसका हो जाएगा माइनस का, तो ये कितना आ गया 3 और x इक्वल टू क्या आ गया 3/9। कट कर देंगे कितना आ गया 1/3, यानी you will get x equal to 1/3 and answer will be same in the both the cases, that will your answer। आप नोट कीजिए इसे। सर अभी भी समझ में नहीं आया तो कोई टेंशन नहीं है, और क्वेश्चंस करेंगे उनमें आ जाएगा। डन, ये कर दे रहा। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या बोला आपसे? कहता है शो दैट 1.272727 शो दैट 1.272727 और इसको आप क्या लिख सकते हो 1.27 बार कैन बी एक्सप्रेस इन फॉर्म P/Q। हमने इसको किसमें रिप्रेजेंट करना है P/Q, यही रिप्रेजेंट करना है। सर करते हैं। क्या बताया था किसके इक्वल है, जूम करोगे लेट x इज इक्वल टू कितना आ गया 1.27। ऊपर क्या है बार, सर ऊपर क्या है इसके बार, तो x इज इक्वल टू 1.27। बच्चे अगर मैं इस बार को यहां से हटा दूं तो सर आगे क्या आएगा 27 ही आप लिखोगे। सर 27 क्यों लिखेंगे? क्योंकि आप जब बार हटाओगे तो यूं का यूं 27 रिपीट होगा, और मैंने बार कहां लगा दिए यहां पर। डन। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय, सर किससे मल्टीप्लाई करूं 10 से 100 से या 1000 से? सर अगर एक डिजिट के ऊपर होता तो 10 से करते, 2 डिजिट के ऊपर है तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे।
मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय में 100। सर ये कितना आ गया 100x। ये कितना आ गया सर, जब इसको 100 से करूंगा, अगर 10 से करते तो पॉइंट 1 डिजिट आगे जाता था, 100 से करेंगे तो कितने डिजिट आगे जाएगा 2 डिजिट, यानी 127.27 बार आप कह लो, या एक बार और लगा के 27 बार आप कह लो। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर आपकी डन। सर वही सेम काम इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 डन। सर कितना आएगा, इसमें से ये माइनस x 127.2727 बार माइनस 1.2727 बार। सर कितना आ गया 99x इज इक्वल टू 126.27, और सॉरी ये तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 126 बाय में 99। सर इसको कट करूंगा तो कितना आएगा 3 से 42 और ये 33, अगेन 3 से कट हो जाएगा कितने पर 14 पर, और 3 से कट हो गया 11 पर, तो कितना आ गया 14 बाय में 11, और यही आपका आंसर। कोई डाउट है क्या सर, अगर 14 बाय 11 को आप डिवाइड करोगे तो किसके इक्वल आएगा 1.27 बार की। इतने काम में कोई डाउट है तो बोलो, है क्या? अभी भी नहीं समझ में आया, ये स्टेप समझ में नहीं आ रहा आपको? अब और देखते हैं यार, टेंसर की क्या बात है। लो मैंने बोला लेट x इज इक्वल टू 1.27 बार आपके पास गिवन था, यहाँ इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन नंबर 1 डन। मैंने x सेम रखा, मैंने इसको एक्सटेंड करके लिख दिया 1.27 बार, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये कितना आ गया 100x। डेसिमल 2 डिजिट आगे चला जाएगा तो 127.27 बार, यही बचेगा, और ये इक्वेशन नंबर 2। नाउ इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, समझ गए? 100x माइनस x, यहां से कितना था 127.2 बार, यहां से कितना है 1.27 बार। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो ये कितना आ गया 99x, और ये कितना आ गया 7 में से 7 0 और ये आ गया 126, और x इज इक्वल टू 126 बाय में कितना आ गया 99। सर 9 से कट करेंगे, 9 1 जा 9 एंड 9 4 जा 36, 9 से 11 कितना आ गया 14 बाय में 11, यानी x इज इक्वल टू आ गया 14 बाय 11, और यही आपका आंसर। कोई डाउट है क्या? उससे ना समझ में आए आप इससे कीजिए, इससे भी ना समझ में आए तो एक और पैटर्न करते हैं उससे। कर देना इसको, ये नोट हो गया इधर से। क्लोज। लेट x इज इक्वल टू 1.27 बार, लिख सकते हैं हम ऐसा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो मैं इसको मैंने क्या लिखा x इज इक्वल टू 1.2727 बार भी मैं इसको लिख सकता हूं। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100, क्या आएगा आपके पास 100x 127.27 बार 100x इज इक्वल टू 127। सर मेरे पास यहाँ पे कितना है 1 पॉइंट समथिंग है, तो मैं इसको प्लस में लिखूंगा 1 पॉइंट, मैंने इसको अलग कर लिया। अगर मैं इसमें से 1 हटा देता हूं तो मेरे पास यहाँ पर कितना बचेगा 126, कितना बचेगा 126। सर 100x
इज इक्वल टू 126 और इसकी वैल्यू क्या थी आपके पास x, इस तरफ ले आएंगे माइनस हो जाएगा 99x इज इक्वल टू 126 और x इज इक्वल टू कितना आ गया 126 बाय में 99, 9 11 जा ये 9 14 जा 126, तो you will get x is equal to 14 by 11, that will your answer। आप जिस पैटर्न से चाहे जैसे चाहे, शॉर्टकट भी है मेरे पास इसका, बट मैं अभी नहीं बताऊंगा आपको, चैप्टर खत्म होने के बाद बताऊंगा। कर सकते हैं आप इसे ऐसे, कोई डाउट नहीं है इसमें। कीजिए आप, नोट कीजिए जल्दी, मैं रब कर दूं इसको, गूगल से करूं। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 9, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी आपका। क्या कहता है आपसे, कहता है शो दैट 0.235 as so on इज इक्वल टू, अब देखो 0.2 तो सेम है, क्या रिपीट हो रहा है 35, तो इसको हम क्या लिखेंगे 0.2 सेम रहा और ये 35 के ऊपर क्या लग जाएगा ब्लॉक, लो जी 35 के ऊपर क्या लग गया बार लग गया, तो ये ब्लॉक बन गया। कैन बी एक्सप्रेस इन फॉर्म P by करेक्ट सर, वही सेम काम फॉलो करेंगे हम, सेम लेट x इज इक्वल टू क्या जूम करेंगे हम 0.235 और इसके ऊपर क्या था बार, यही था, कोई डाउट यहां तक। मल्टीप्लाइंग या आप इसको लिखो x इज इक्वल टू 0.235, एक और आगे 35 आ जाएगा, मैंने इसके ऊपर बार लगा दिया, बात समझ में आ रही है, कोई डाउट यहां तक। मल्टीप्लाइंग ये इक्वेशन नंबर 1, बोथ साइड्स बाय किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। सर 100 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि कितने डिजिट के ऊपर बार है 2 डिजिट्स के ऊपर, और अगर 2 डिजिट्स के ऊपर बार हो तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 100 से। तो सर यहां से कितना आ गया 100x, सर यहां से डेसिमल 2 डिजिट आगे चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 23.535। इतने काम में कोई डाउट है तो बोलो। हाँ जी, आप में से किसी को भी इतने काम में कोई डाउट। सर डेसिमल कितने डिजिट आगे चला गया 2 डिजिट, ये इक्वेशन नंबर कैसी आ गई सेकंड। इसके बाद मैंने आपसे क्या बताया था इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। सर 2 क्या है 100x माइनस x, LHS में से LHS 23.535 बार माइनस 0.235 बार। सर 99x, देखो 5 में से 5 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 2 गया तो पॉइंट के बाद कितना बच गया 3। सर 23 माइनस 0 कितना आ गया 23, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 233 डिवाइड बाय 99 और यहाँ वाला पॉइंट हटा के क्या लगा दिया 0, तो कितने से कट होगा ये 3 से, होता है क्या नहीं होता। तो आपके पास आंसर कितना आ गया 233 डिवाइड बाय 990, 233 डिवाइड बाय 990। इतने काम में कोई डाउट है क्या? कोई डाउट? फिर से करके देखें, मैं आपको फिर ये इक्वेशन समझा रहा हूं, आप ध्यान से समझना।
या फिर कुछ और ले लेते हैं। लो मैंने ये मान लिया, लेट x इज इक्वल टू, हमने मान लिया 227 बार, ये है ठीक है, सिर्फ 27 के ऊपर बार है। डन। सर क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम किया, x इज इक्वल टू 0 पॉइंट है, 0.2 तो था ही, ये 27 भी था, और फिर एक बार और क्या लिखेंगे 27 और इसके ऊपर मैंने क्या लगा दिया, बार लगा दिया, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय किससे, 100 से, तो कितना आएगा 100x। सर 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आएगा 22.727 बार। इक्वेशन नंबर 2 मैंने क्या बताया आपसे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। सर 100x तो मैं ऐसे लिख देता हूं, इज इक्वल टू 22.727 बार। यहां पर x इज इक्वल टू 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं 227 बार। सर माइनस करेंगे तो ये तो 99x आ गया, 7 से 7 0, 2 से 2 0, और 7 में से 2 गए, कितने बच गए पॉइंट के बाद 5 बच गए, और यहां से कितना बच गया 22। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 225 डिवाइड बाय 99। सर पॉइंट हटाएंगे कितना आ जाएगा 0, 5 से 9 से कट जाएगा, 9 से कितने पे गया 925 पे, और 9 से कितने पे गया 110, 5 से कितने पे गया 5 पे, और 5 से कितने गया 22 पे, तो कितना आ गया 5/22, और यही आपका आंसर। कोई डाउट है क्या, नोट करिए बच्चे जल्दी। क्वेश्चन नंबर 10 यानी एग्जांपल नंबर 10, फाइंड द इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 and 2/7। फाइंड द इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 and 2/7। मैंने शायद आपको पहले भी ऐसा करवाया था। आप क्या करो, इनकी डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करो। सर इसको क्या लिख सकते हैं हम, देखो अगर मैं 1 को 7 से डिवाइड करूं तो 7 1 7 0.13 आएगा, 4 पे जाएगा, यानी सर हमने पढ़ा था कितना आएगा 0.1428 ऐसा कुछ आएगा, समथिंग 0.142857। सर अगर मैं 2/7 की डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करूं तो ये आएगा 0.2856 ऐसा कुछ आएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। डन। सर मुझे क्या चाहिए, इन दोनों के बीच में रैशनल इरेशनल नंबर चाहिए। तो इरेशनल नंबर कौन सा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो 0 पॉइंट, आप 14 है तो 15 से शुरू करो, 15 आ जाएगा, फिर 015 0015 00015, यानी इस तरीके से एक्सटेंड होता हुआ चला जाएगा। समझ रहे हो सर। और क्या हो जाएगा 0.16 016 0016 00016 इस तरीके से चला जाएगा। सर और क्या हो जाएंगे 0.17 017 0017 और ये 00017 इस तरीके से ये एक्सटेंड होता हुआ चला जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। आप 28 तक ऐसे ले जा सकते हैं, आप जितने चाहे उतने इसके आप इरेशनल नंबर्स बना सकते हैं। कोई डाउट है क्या यहाँ तक, समझे या आप नहीं समझे मेरी बात को। कई बच्चे सोच रहे होंगे सर ये तो रिपीटिंग नहीं होती, मैंने इसलिए तो सॉरी ये टर्मिनेटिंग नहीं होती, बट आपने लिख दी, मैंने टर्मिनेटिंग नहीं लिखी है। ठीक है, मैंने इसकी डेसिमल देखी है 4 के साथ आएगी तो मैंने उससे नेक्स्ट स्टेप लिया है, यानी कि 0.15। यहाँ पर 28 तक आप जा सकते हैं, कर लेंगे आप इस तरीके से।
आज की क्लास का जो मोटिव था अपना एग्जांपल्स हो गए एंड बेसिक मैंने आपको पी बाई क्यू से डेसिमल में चेंज करना सिखाया, डेसिमल से पी बाई क्यू में चेंज करना सिखाया, जो आपको आना चाहिए बच्चे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके 10th क्लास में भी काम आएगा। ठीक है, ये चीज पीछा नहीं छोड़ेगी आपका, आपको सीखना ही पड़ेगा एंड आपको हर हाल में सीखना पड़ेगा। जुड़े रहिए, देखते रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास। लाइक शेयर सब्सक्राइब।